नमस्कार। अक्सर सियासत को सिर्फ नारों और चेहरों से समझा जाता है, पर असल कहानी तो आंकड़ों में छिपी होती है, जमीन की हकीकत में छिपी होती है। आज हम डेटा के चश्मे से बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक जमीन को समझने की कोशिश करेंगे। तो बागेश्वर ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उत्तराखंड की कुमाऊं पहाड़ियों में बसा एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ का भूगोल, यहाँ के लोगों की रोजी रोटी, यहाँ की सामाजिक बनावट, सब कुछ यहाँ की राजनीति की दिशा तय करता है। इसे समझे बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। आज हम एक सफर पर चलेंगे, बागेश्वर की आत्मा को समझने से शुरू करेंगे, फिर वोटर्स के सिग्नल को डिकोड करेंगे, आंकड़ों के इतिहास में झांकेंगे, चुनौती की परतें खोलेंगे और फिर एक ठोस, अमल करने लायक रणनीति का खाका तैयार करेंगे। तो सबसे पहले बागेश्वर की जमीनी हकीकत को समझते हैं। ये एक अनुसूचित जाति बहुल इलाका है। यहाँ की हवा में, यहाँ के लोगों की बातों में आपको कुछ बुनियादी मुद्दे हमेशा मिलेंगे, जैसे खेतीबाड़ी की चुनौतियाँ, नौजवानों के लिए रोजगार की कमी और बेहतर भविष्य के लिए होता हुआ पलायन। ये यहाँ की रोजमर्रा की सच्चाई है। तो ये तो हुई जमीनी बातें। अब देखते हैं कि इन बातों को, इन भावनाओं को 2022 के चुनावी आंकड़े किस तरह से बयान करते हैं, क्योंकि नंबर अक्सर वो कहानी कह जाते हैं जो जुबान पर नहीं आती। 61.96% ये था 2022 के चुनाव में वोटर टर्नआउट। अब ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। इसका सीधा मतलब है कि 10 में से लगभग 4 वोटरों ने वोट देना जरूरी ही नहीं समझा। ये उदासीनता है या नाराजगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हर पार्टी को सोचना चाहिए। और जो लोग वोट देने आ रहे, उन्होंने क्या फैसला सुनाया? देखिए, बीजेपी को मिले 43.14% वोट और कांग्रेस को 26.88%। ये जो बीच का फासला है, ये बहुत बड़ा है। ये साफ साफ बताता है कि विपक्ष के लिए चढ़ाई कितनी मुश्किल थी। इस फासले को अगर हम वोटों में देखें तो ये आंकड़ा है 12,141। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, ये एक बहुत ही मजबूत, एक तरफा जनादेश था। इस आंकड़े को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। ये देखिए, एक नई पार्टी, आम आदमी पार्टी को करीब 21.6% वोट मिले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वोट सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ था, वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाया, वो बट गया। और ये भी साफ है कि वोटर्स का एक बड़ा तबका एक तीसरा विकल्प तलाश रहा था। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि 2022 में ऐसा क्यों हुआ, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में। क्योंकि कोई भी नतीजा अचानक नहीं आता, वो एक लंबे ट्रेंड का, एक लंबी कहानी का हिस्सा होता है। ये टाइमलाइन देखिए, 2002 में कांग्रेस जीती थी, लेकिन उसके बाद 2007, 2012, 2017 और फिर 2022 लगातार 4 चुनाव बीजेपी ने अपने नाम किए। ये दिखाता है कि ये सीट धीरे धीरे पार्टी का एक मजबूत किला बन चुकी है। लेकिन इस टेबल में एक और कहानी छुपी है। 2017 में बीजेपी की जीत का मार्जिन बहुत बड़ा था, करीब 14,500 वोट। पर जरा 2012 का चुनाव देखिए, जीत का अंतर सिर्फ 1900 वोटों का था। मुकाबला बिल्कुल कांटे का था। इससे ये उम्मीद जगती है कि ये किला अभेद नहीं है, सही रणनीति से इसे भेदा जा सकता है। तो हमने देख लिया कि क्या हुआ। अब सवाल यह है कि क्यों हुआ। नतीजों के पीछे सिर्फ चेहरे या नारे नहीं होते, एक पूरा सिस्टम काम करता है। चलिए, इस सिस्टम की ताकत और कमजोरियों को समझते हैं। और यहीं पर आकर एक जिम्मेदार नागरिक और राजनीतिक व्यवस्था की भूमिका अहम हो जाती है। हमारे संविधान ने हमें अपनी बात रखने, अपनी सरकार चुनने का हक दिया है, लेकिन इस हक के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। वो है सूचित होकर अपनी राय बनाने की। डेटा हमें वही सूचना देता है ताकि हम भावनाओं से परे जाकर तथ्यों के आधार पर संवाद कर सकें। ये तस्वीर बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है बीजेपी की वेल ऑयल्ड मशीनरी, एक मजबूत कैडर है, पन्ना प्रमुख तक की संरचना है और सत्ता में होने का लाभ तो है ही। और दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका जमीनी संगठन कमजोर पड़ चुका है, कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं, बिखरे हुए हैं। और इस कमजोरी का सबसे बड़ा सबूत कांग्रेस के 2022 के उम्मीदवार का चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो जाना। जरा सोचिए, जब सेनापति ही पाला बदल ले तो ये पार्टी के अंदर विश्वास की कितनी बड़ी कमी को दिखाता है। ये सिर्फ एक दल बदल नहीं, ये एक संस्थागत संकट का लक्षण है। चलिए, अब तक हमने समस्या की चीर फाड़ की, अब बात करते हैं समाधान की।
विश्लेषण का असली मकसद सिर्फ कमियां गिनाना नहीं, बल्कि आगे का रास्ता बनाना है। तो अब हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो डेटा पर आधारित है और जिसे कोई भी चैलेंजर अपना सकता है। और किसी भी रणनीति की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? इस एक सवाल से कि बागेश्वर के आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष क्या हैं, उनकी असल तकलीफें क्या हैं। वोटर की आवाज बिल्कुल साफ है। उन्हें चाहिए बेहतर सड़कें ताकि गांव शहरों से जुड़ सकें। उन्हें चाहिए रोजगार ताकि नौजवानों को घर परिवार छोड़कर बाहर न जाना पड़े। उन्हें चाहिए खेती और आजीविका के लिए मदद। और उन्हें चाहिए कि सरकारी योजनाएं, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं उन तक सही से पहुंचें। जीत का रास्ता इन्हीं मुद्दों की पगडंडी से होकर गुजरता है। तो इन मुद्दों को चुनाव में कैसे तब्दील किया जाए, ये है एक टाइमलाइन। चुनाव से 90 दिन पहले अपने इलाके के उन लोगों को पहचानिए जिनकी बात सुनी जाती है। 30 दिन पहले जमीन पर उतर जाइए, वॉलंटियर कमेटियों को एक्टिवेट कीजिए। 15 दिन पहले मीडिया और घर घर जाकर अपनी बात पहुंचाने का अभियान तेज कर दीजिए। और आखिरी हफ्ते में एक बड़ी रैली से अपनी ताकत दिखाइए। और वोटिंग के दिन आपका एक ही काम है, हर वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। और इस पूरे अभियान का केंद्रीय विचार क्या होगा, उसे हम कहते हैं ऑनेस्ट गवर्नेंस, यानी गंभीर शासन। बात नेता के व्यक्तित्व की नहीं, उसके काम की होगी। भाषणबाजी नहीं, बल्कि सड़क, नौकरी और कल्याण जैसी स्थानीय समस्याओं का ठोस समाधान। नारा बिल्कुल सीधा हो सकता है, नेता नहीं, विकास लाओ। तो अब हम अपनी बात को समेटते हैं। ये सिर्फ एक चुनाव जीतने की रेसिपी नहीं है, ये राजनीति को देखने का एक नजरिया है, एक जन केंद्रित नेतृत्व की राह है। एक अच्छा शासन सिर्फ विकास के आंकड़ों पर नहीं टिकता, वो हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करता है। आज के डिजिटल दौर में लोगों की निजी जानकारी की सुरक्षा भी इसी गरिमा का हिस्सा है। भारत का डीपीडीपी कानून इसी बात को सुनिश्चित करता है कि सहमति के बिना किसी की जानकारी का इस्तेमाल न हो। एक जन केंद्रित नेता इन मूल्यों को अपनी राजनीति का आधार बनाता है। तो आगे का रास्ता क्या है? सबसे पहले जनता का टूटा हुआ विश्वास फिर से बनाना होगा, अपने संगठन में अनुशासन लाना होगा और सबसे जरूरी विकास का एक ऐसा विजन देना होगा जिस पर लोग भरोसा कर सकें। लड़ाई दो तरफा है, पहले अपने घर को ठीक करना और फिर जनता की जरूरतों को पूरा करना। तो आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। अगर डेटा आपको मंजिल तक का नक्शा दे रहा है, तो क्या कोई राजनीतिक दल उस नक्शे पर चलकर शासन की एक नई परिभाषा गढ़ने के लिए तैयार है? इसका जवाब भविष्य देगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042044160 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।